अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 रिवीजन लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट, आज का हमारा रिवीजन लेक्चर टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का मतलब है कि हमारे किडनी की अंदरूनी साख्त, अंदरूनी स्ट्रक्चर। तो अगर देखा जाए तो हमारी किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनली जो है हमारा किडनी 3 रीजन्स पे डिवाइड करता है। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। दूसरा हमारे पास होता है रीनल मेड्यूला, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है रीनल पेल्विस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, ये आउटर रीजन है। इसके बाद इनर जो है वो रीनल मेड्यूला, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस होता है, इसमें यूराइन जो है वो किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो यूराइन बनाते हैं। यूराइन बनने के बाद जो नेफ्रॉन हैं वो यूराइन को ला के एक कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए से उसमें डाल देते हैं, रीनल पेल्विस में डाल देते हैं। और इस रीनल पेल्विस से जो यूराइन है देन जो है वो आगे इसके साथ कनेक्टेड है क्या, यूरीटर। तो यूरीटर के अंदर ये रीनल पेल्विस यूराइन को भेज देती है। दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी देख लें। रीनल कैप्सूल जो है वो किडनी की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जिसके अंदर पूरा किडनी का स्ट्रक्चर होता है, उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइनर कैलिक्स, आ जाते हैं। रीनल पेल्विस का ये पार्ट होता है, और जो माइनर कैलिक्स होते हैं ये जब कंबाइन करते हैं तो बड़ी ट्यूब्स बन जाती हैं, जिनको मेजर कैलिक्स कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर में आपको त्रिकोण शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जिनको रीनल पिरामिड कहते हैं। इसके अलावा इसमें रीनल पेपिला भी आपको नज़र आ रहे हैं, और रीनल कॉलम भी नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी जिन स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जो यानी कि किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उनको कहते हैं नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और हर नेफ्रॉन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है रीनल कार्पसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है राउंडेड पोर्शन, इसको कहते हैं रीनल कार्पसल, और ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है रीनल ट्यूब्यूल। जो किडनी का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल के फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बोमेन कैप्सूल। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और इसके इर्द गिर्द जो कप शेप पोर्शन है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट आ जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल ट्यूब्यूल है वो 3 बेसिक पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। पहला हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट क्वाइल्ड मुड़ा हुआ पहला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाला या शुरू वाला, कन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइल्ड, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। तो पहला मुड़ा हुआ हिस्सा जो है, ट्यूब जो है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो ट्यूबुलर पार्ट है वो यू शेप का होता है, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये यू शेप पोर्शन है, यू शेप ट्यूब है, तो इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और जो लास्ट और थर्ड जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, वो दोबारा से क्वाइल्ड पार्ट होता है, और आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी सिरे को कहते हैं डिस्टल्ड, और क्वाइल्ड को कहते हैं कन्वोल्यूटेड, और ट्यूब लाइक पोर्शन को कहते हैं ट्यूब्यूल। तो लास्ट जो हमारे पास क्वाइल्ड पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आखिरी यू शेप लूप ऑफ हेनले के बाद जो पोर्शन है ये भी मुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, बहुत से नेफ्रॉन का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करना किसे कहते हैं, जमा करना, इकट्ठा करना। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक डक्ट कहते हैं नली को, कलेक्टिंग डक्ट जमा करने वाली नली। क्या जमा करने वाली नली? यूरिन को जमा करने वाली नली, यूरिन को कलेक्ट करने वाली नली। किस से कलेक्ट करने वाली नली? नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करने वाली नली को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो बहुत से नेफ्रॉन जो है उनका आखिरी जो सिरा है वो डिस्टल जो ट्यूब्यूल है, बहुत से नेफ्रॉन का वो एक ही कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट और नेफ्रॉन से क्या कलेक्ट करती है? यूरिन कलेक्ट करती है। अब जो बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओपन होती हैं रीनल पेल्वस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से वो कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन कलेक्ट करती हैं वो उधर फिर यूरिन को किधर ला के डाल देती हैं, रीनल पेल्वस के अंदर ला के डाल देती हैं यूरिन को। तो ये तो था स्टूडेंट आज का हमारा रिवीजन लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।